हेलो सभी को फिर से अपने क्लास VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम जो बताने जा रहे हैं ये संस्कृत में हिंदी में उत्तर देने का रहता है। 16 अंक का पूछता है। ये 16 अंक में जो VVI क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आपको हम अभी बता रहे हैं। ध्यान से इसको देखिए, एक बार बढ़िया से सुन लीजिएगा, याद रह जाएगी आपको। कह रहा देवव्रत, देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? देवव्रत भीष्म पितामह को कहते हैं बाबू। देवव्रत किसको कहते हैं? भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह के मतलब कि ये ऐसी कहानी है जो मतलब बाप जो होता है बेटा की शादी करता है, मगर इसमें बेटा बाप की शादी किए। मतलब भीष्म पितामह अपने पिता का शादी किए। उनकी माँ जो डेथ कर गई, मर गई, तो उनसे बोला गया कि मतलब कि कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था, शादी करने के लिए तैयार नहीं था। तब वो मतलब उससे जो भी आता था बरतुहारी तो बोलता था कि हम शादी करेंगे तो हमारा नाती मतलब हमारा नतनी कभी राजा नहीं बन सकेगा। तो इसलिए उसी समय देवव्रत मतलब भीष्म पितामह बोले कि हम आजीवन कुमार रहेंगे। वही कह रहा ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिज्ञा है। देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत रहूंगा, मतलब आजीवन कुमार रहूंगा। सत्यवती का पुत्र ही राजाधिकारी होगा, मतलब राजा बनेगा। इस प्रतिज्ञा के होने से ही धीवर ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह देवव्रत के पिता शंतनु के साथ करने का निश्चय किया। मतलब समझ गए? कहने का मेरा मतलब हो गया, जब कोई भी आता था, लड़की का बाप बोलता था कि हमारा तो इससे जो हमारा बेटी से जो पैदा बच्चा होगा वो कभी राजा नहीं बनेगा, क्योंकि तुम बड़े हो। अब तुम बड़े हो तो तुम्हारा बच्चा ही राजा बनेगा, हमारा बच्चा तो कभी राजा बन नहीं सकता, हमारा नाती नतनी। तो उसी समय वो प्रतिज्ञा लिया कि हम आजीवन कुमार रहेंगे, कभी हम शादी नहीं करेंगे। इसी तब जब ये प्रतिज्ञा लिया तब सत्यवती का विवाह देवव्रत के पिता मतलब भीष्म पितामह के पिता शंतनु के साथ निश्चय किया गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व अशांति का क्या कारण है? विश्व अशांति का क्या कारण? 3 वाक्यों में उत्तर दे। विश्व अशांति का मतलब क्या होता है? अशांति के मतलब लड़ाई झगड़ा, कपट, है ना, मतलब उसके प्रति घृणा, प्रेम ना घृणा पैदा करना। विश्व अशांति के प्रमुख 2 कारण है। द्वेष, द्वेष माने क्या होता है? दुश्मनी, मतलब उसके प्रति हम मतलब वो बढ़ रहा है तो उसको कैसे हम गिरा दें, यही द्वेष है। और असहिष्णुता का मतलब होता है असहिष्णुशीलता, मतलब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, फलना देश क्यों इतना, अगला पड़ोसी देश को ऐसा लगता है कि भारत क्यों ऐसा आगे इतना बढ़ रहा है, तो उसी को असहिष्णुता कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं? असहिष्णुता। तदंतर जातिवाद, तदंतर जातिवाद, धर्मवाद, है ना, जातिवाद धर्मवाद युक्त दोनों कारणों से पनपे हुए अन्य कारण माने जा सकते हैं। अशांति प्रसारित करने में स्वार्थ पर राजनीतिज्ञों का महत्वपूर्ण भूमिका है। कहने का मतलब हो गया कि ये जो है शब्द, ये क्या है? ये जो है इसका मतलब होता है स्वार्थ, मतलब स्वार्थ का मतलब अपने से अपना मतलब, दूसरा भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं। अशांति का यही कारण नहीं हो सकता है। अगला देखिए, व्याघ्र पाथिक कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलता है? यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीतिका ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति का दुर्दशा का निरूपण है। लोभाविष्ट व्यक्ति का मतलब हो गया जो लोभ करता है उसका दुर्दशा खराब होता है, उसका अच्छा जीवन नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए लोभ उतने करना चाहिए जितना मतलब कमाना या संपत्ति उतने रहना चाहिए जितना आप सहन कर सके उसको। ज्यादा लोभ करके ज्यादा थी करने के चक्कर में आप अपना प्राण नहीं गवा दें। लोभाभिष्ट का मतलब यही होता है। लोभाभिष्ट व्यक्ति का दुर्दशा का निरूपण, दुर्दशा बहुत खराब होता है। आज के समाज में छल
कपट, छल कपट का वातावरण विद्यमान है। छल कपट के कारण उसका संपत्ति वो हड़प रहा है, उसका संपत्ति वो हड़प रहा है। जहां अल्प वस्तु के लोभी के आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान में वंचित हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब हो गया अल्प वस्तु, कम वस्तु के लोभ में, मतलब कम, मतलब जितना है उतने रहे, ज्यादा लोभ करने की नहीं। उससे क्या होता है, उसका इज्जत और सम्मान समाज में बना हुआ रहता है। आप छल कपट से करके अधिक वस्तु कीन लेंगे, अधिक संपत्ति बना लेंगे, उससे सम्मान और इज्जत जो समाज में नहीं रहता है। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में ना पड़े। मतलब लोभ के, मतलब कोई आपको किसी चीज के जाल में फंसा रहा है कि इसको ऐसे करोगे तो इतना तुमको मिलेगा, उसके चक्कर में ना पड़े। समझ में आ गई आपको? अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती क्या कह रहा है? दयानंद सरस्वती समाज सुधार के लिए क्या किए थे, उसका 5 वाक्यों में उत्तर दे। दयानंद सरस्वती ने समाज की कुरीतियों को, कुरीति मतलब समझ रहे हैं ना, बाल विवाह, जातिवाद, छुआछूत, ये सब क्या है? समाज का कुरीति है। समाज का क्या है? कुरीति। दहेज प्रथा समाज का कुरीति है। इसको दयानंद सरस्वती ने खत्म किया, समाप्त कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज की कुरीतियों को दूर कर शुद्धात्मक कार्य किया, अच्छा काम किए। इन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, जातिवाद जो था उसको खत्म किया, छुआछूत की परंपरा को दूर किया। छुआछूत मतलब उच्च नीच जाति को ये खत्म कर दिए। स्त्रियों को ही रही दुर्दशा को खत्म किया। मतलब कि कहने का मतलब पहले था जो कि स्त्री घर में ही रह सकता है, बाहर वाला काम नहीं कर सकता, उसको ये खत्म किया। मतलब कहने का गाड़ी का दोनों पहिया को चलना चाहिए, स्त्री और पुरुष, तबे आपका घर का विकास, आपका विकास होगा, नहीं तो आपका विकास नहीं होगा, गाड़ी रुक जाएगी, एक पहिया चलेगी। तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा स्थिति सुधारा। समझ में आ गई आपको? आगे, कर्मवीर कौन था और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलता है? कर्म के मतलब तो समझ रहे हैं, अच्छा करने वाला, अच्छा काम। अच्छा जो काम करेगा वो वीर, वो समाज में रहेंगे, है ना, वो समाज में उनका नाम रहेगा। कहा जाता है कि फूल तो मुरझा जाते हैं लेकिन उसका सुगंध जो है, उसका खुशबू जो है इस संसार में रह जाता है। वो फूल लेके जाता है, खुशबू नहीं लेके जाता है। हम लोग बहुत दिनों तक उसको याद करते हैं। तो कोई भी आदमी कर्मवीर जो होता है, वो उसके जाने के बाद भी हम उसका पीछे अच्छाई उसके बारे में बोलेंगे, उसी को कर्मवीर कहेंगे। कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चित ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठा, अपनी शक्ति, उद्यम, सेवा भाव है ना, दूसरों पर दया करना, उसको मदद करना आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए प्रस्तुत पाठ में एक ऐसा ही कर्मवीर का चर्चा किया है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेहशील शिक्षक का ज्ञान बांटते हैं, मदद करते हैं, है ना, विविध बाधाओं से लड़ते हैं। कोई भी बाधा आती है उससे मतलब लड़ने की शक्ति उसके अंदर, लड़ते हैं, मतलब अच्छा से उसको उस आपदा को खत्म करते हैं, आपदा को हटाते हैं। एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की निष्ठा, सच्चरित्रता आदि गुण उसे निश्चय ही सफल की सीढ़ियों पर अग्रसित करता है। जो अच्छे सच्चे दिल से कोई काम करता है, निष्ठा से कोई काम करता है, उसका मनोकामना वो आगे सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर बढ़ते रहते हैं। उसकी सफलता की सीढ़ी रुकावट नहीं पहुंचता है। अतः हमें भी निष्ठा आदि को आधार बनाकर सत्कर्म
पर बने रहना चाहिए। मतलब हमें भी निष्ठा से काम करना चाहिए, छल कपट से काम नहीं करना चाहिए, और इससे करने से हमारा कर्म बना रहेगा और हम आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे। आगे क्या है, भारत महिमा पाठ पर 5 वाक्यों में परिचय। भारत महिमा, भारत की महिमा, भारत के बारे में बताना कि यहाँ कैसे थे, क्या है नहीं है, ये उसके भारत महिमा। इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन के संबंध पुराणों के 2 पद और 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था। हमारा भारत को प्राचीन काल से ही सब जानते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के लोग को, क्योंकि हमारा देश के लोगों में बहुत कम छल कपट है ना। इसलिए सब वेद में भी, बड़े बड़े ग्रंथ में भी भारत महिमा का व्याख्या किया गया है। समझ रहे हैं, प्राचीन काल में इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी, मतलब हम लोग और यहाँ के लोग ऐसा रहते हैं मिलजुल कर कि भगवान भी, देव भी तरसते हैं भारत में पैदा होने के लिए, भगवान भी तरसते हैं भारत में जन्म लेने के लिए। इसकी प्राकृतिक सुषमा, मतलब यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। यहाँ का सब देश में ऐसा वातावरण नहीं होता है। कोई देश में ठंड पड़ती है, कोई देश में सिर्फ गर्मी रहती है, कोई देश में सिर्फ बरसात रहती है, कोई देश में ठंड गर्मी रहती है। मगर यहाँ लगभग 4 ऋतु में हमारा एक साल होता है। 4 ऋतु के साथ हम लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं। बरसात, गर्मी है ना, बसंत, जो भी है, 4 ऋतु के साथ हम लोग जीवन यापन करते हैं। इसलिए भगवान भी यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य से सोचते हैं कि हम यहाँ जन्म ले। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। मतलब कि यहाँ जो प्राकृतिक आपदा और मानव ज्यादा के चक्कर में यहाँ का वातावरण प्रदूषित कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ का जो है माहौल, वातावरण बहुत अनुपम है, बहुत अच्छा है ना। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन, आलस कथा का क्या संदेश है? आलस के मतलब होता है कोढ़ी। गांव देहात में कहता है कोढ़ी कि चलो ये काम कर दो, तो कहता कि नहीं, अच्छा रुको ना जरी, अभी अच्छा रुको ना, कर देवे। तो ये आलस जो है ना, महान आपको नहीं बना सकते। ये समझो तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा रोग है आलस, है ना। आलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। आलस की सहायक प्राय कोई भी नहीं होता। आलस का किस सपोर्ट करेगा? सहायता क्या करेगा? मदद क्या करेगा? आय कर देगा तो और कोढ़ी हो जाएगा। कल अगर 2 दिन कर दिया तो तीसरे दिन और कोढ़ी हो जाएगा कि कर ही देता है ना। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है। जीवन के विकास में आगे बढ़ने के लिए बहुत कर्मठ होना अति आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाले महान शत्रु है। शरीर के अंदर जो है आलस एक दुश्मन का काम करता है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश आवश्यक होता है। अगर आलस शरीर के अंदर पाल रहे हैं तो समझो दुश्मन ही पाल रहे हैं, और उससे क्या होगा? परिवार और समाज का विनाश होगा। मतलब कि आगे नहीं बढ़ेंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। यदि जीवन में विकास का इच्छा रखते हैं तो आलस को त्याग कर दीजिए, फेंक दीजिए। आगे पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। पटना का मतलब ही बाहर, क्योंकि पटना बिहार है, बिहार का मतलब बाहर, बिहार का क्या अर्थ होता है? बाहर। तो उसी प्रकार हमारी राजधानी पटना के बारे में दर्शनीय क्या क्या है ना, पटना में क्या क्या है उसके बारे में लिखने के लिए कह रहा है। समझ रहे हैं ना। आजकल पटना नगर अत्यंत विशाल और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। गंगा के पावन तट पर बसा हुआ यह नगर
प्राचीन सभ्यताओं के साथ आज भी परिपूर्ण दिखाई देता है। मतलब बहुत पुराने से, मौर्य काल मतलब बहुत दिन से, बहुत इसका इतिहास बहुत पुराना है, आज भी उसी प्रकार और उसी से जाना जाता है। संग्रहालय, वहां संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जय बुद्धान मत चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि यहाँ दर्शनीय स्थल है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी यही हुआ था, पटना साहिब में, है ना। अगला क्वेश्चन, पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये महानगर बनेगा। यह जो अभी छोटा सा गांव है, उस समय भगवान बुद्ध के समय ये छोटा सा गांव था, तो वो बोले थे कि ये आगे चल के बहुत बड़ा महानगर बनेगा, किंतु आपसी झगड़ा भी होगा। हाँ, झगड़ा भी होता था, तबे ना अशोक अपना भाई को काट दिया था, शोक काट के कुइया में दे दिया था। आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। हाँ, हमारा पटना जो है, उत्तरी बिहार जो है, पूरी बाढ़ ग्रस्त रहते हैं। समझ में आ गया? आगे, नदी और विद्वान क्या, दोनों में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, समुद्र में खत्म हो जाती है, उसी प्रकार वैसा ही विद्वान नाम और रूप से मुक्त होकर प्राप्त परे दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त परे, है ना, दिव्य पुरुष, इसको समझिए। इसका अर्थ क्या होता है? प्राप्त का मतलब होता है जिसके परे कोई दूसरा ना हो, मतलब सर्वश्रेष्ठ, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। दिव्य पुरुष का मतलब होता इतना अति सुंदर या भव्य, है ना। तो प्रात पर दिव्य का मतलब हुआ वैसा सर्वश्रेष्ठ, वैसा चीज जो उसका जोड़ा ना हो, उसके जैसा ना हो, बहुत भव्य। तो इस कहानी में समझ जाइए, इसका अर्थ हुआ कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष। क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ पुरुष। तो क्या कहें? वैसा ही विद्वान नाम और रूप से मुक्त होकर सर्वश्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त हो जाता है। यही नदी और विद्वान में समानता है। कहने का मेरा मतलब हो गया कि कवि जो होता है, विद्वान जो होता है, वो ऐसा होता है उसके जैसा दूसरा कोई ना हो। उस सर्वश्रेष्ठ पुरुष, भव्य पुरुष, अति सुंदर पुरुष, यानी भव्य पुरुष, है ना, सर्वश्रेष्ठ पुरुष होता है। अब मगर उसका व्याख्या वो अपने नहीं, दूसरे लोग उसका बड़ाई करते हैं, है ना, वही विद्वान है। आगे, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को, संसार रूपी सागर का मतलब पूरा जिंदगी किस तरह से बिताते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं? महान लोग अपने को अज्ञान, अपने को क्या, ज्ञानी न है, बहुत बड़ा हम विद्वान न है कह के, मतलब अज्ञान, मतलब हम कुछ नहीं है, तुच्छ हैं, तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर, अगला किसी दूसरे को ज्ञानी समझकर, उसको देखकर, उसके जो जिस रास्ते पर वो चल रहा है, उस रास्ते पर चलकर, समझकर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष, मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। सोने के कंगन को देखकर पार्थी ने क्या सोचा? सोने के कंगन, बाघ के हाथों में सोने का कंगन देखकर लोभा कृष्ट पार्थिव ने सोचा कि भाग्य से ही यह संभव है। मतलब लोभ के लिए उसको सोना का कंगन दिखाया, लोभ के लिए उसको सोना का कंगन दिखाया, ताकि कोई आदमी हमारे पास
उसको लेने के लिए आए, तो हमारे अंदर लोभ हुआ, तब हम तो जेबे करेंगे। आज जाएंगे तो वहां पर तो क्या होगा वो तो आप जान ही रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? लोभ के चक्कर में आगे आपको लग रहा है कि कुछ है और रखा हुआ है या कोई दे रहा है, तो याद रखिए उसके पीछे कोई स्वार्थ है, उसके पीछे कुछ ना कुछ राज है, जो उस जाल में आप फंसिएगा, वही जाल में फंसता है। सोचा कि भाग से ही यह संभव है, फिर भी आत्मसंदेह में प्रवृत्त कार्य नहीं करनी चाहिए। वह सोचने लगा कि अशुभ वस्तु से यदि अभिशिष्ट की प्राप्ति हो जाए तो उसका अंतिम परिणाम शुभ नहीं होता है। यह यदि अमृत का संसर्ग विष हो जाए तो वह अमृत भी मौत का कारण बन सकता है। हाँ, अगर वो सोने के कंगन को देखकर अगर वो आदमी वहां चला जाता, वो चला गया, जो गया तो वो समझ गया कि वहां पर ने कुछ ऐसा है, तो उसका दिल में खटकने लगा कि वहां पर जाएंगे हम तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर जिसके अंदर लोभ ना रहेगा वो वहां पर नहीं जाएगा, समझ जाएगा कि वहां पर कुछ न कुछ जाल वाला साजिश किया हुआ चीज है, तो उससे वो वहां पर नहीं जाएगा। जिसके अंदर लोभ रहेगा वहां पर जाएगा तो जाल में फंस जाएगा। वही इसमें बताया है। धन और दवा किसे देना चाहिए? सोचने तो अपने से खुद सोच सकते हैं। धन माने पैसा, किसको दान देना चाहिए? जो राजा रहे, जो जिसके पास पूरी तरह से है उसी को दान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। धन और दवा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। मतलब जो आपके घर पर भी जो मांगने के लिए आता है, तो ऐसा नहीं कि उसको कोई भी व्यक्ति आया मांगने के लिए उसको दे दे दान, नहीं। उसको देखिए, अब 15-16 बरस से लेके 40 बरस के व्यक्ति को दान दीजिएगा तो आप पर पाप लगेगा, आपको पाप लगेगा, है ना? वैसे आदमी को देना चाहिए धन और दवा जो असमर्थ है, ना तो काम कर सकते हैं और ना तो वो कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं और ना तो उनके पास कुछ है ना? वैसे आदमी को धन और दवा देना चाहिए। धन और दवा योग्य व्यक्ति को देना नहीं चाहिए। धनवान को धन देना और निरोग को दवा देना, यह काम का अर्थ इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। अब जिसके धनवान है उनको पैसा देकर हम क्या कर सकते हैं? और जो निरोग है, रोग नहीं है, उसको दवा देकर हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? आगे देखिए, ये क्या है? अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाध्यापक के अवकाश छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, मतलब एगो आवेदन पत्र अवश्य रहेगा, एकदम इसमें कोई दुराई नहीं है। ये मतलब छोटा और बहुत अच्छा तरीका से, मतलब ये एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको भी याद रह जाएगा, है ना? याद रह जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए और वहां पर जाके लिख दीजिए, आपका नंबर बढ़िया से आ जाएगा। सेवायाम प्रधानाचार्य द्वारिका उच्च विद्यालय, अपना विद्यालय का नाम महोदय सविनय निवेदन आसित माने है होता है। यत मम माने मेरा, मित्रस्य विवाह सव भवस्यति, है ना? अहम विद्यालय आगंतुम असमर्था आस्मि अतः महम दिन दिव्यस्य अवकाशम प्रदाय भवन्तः मम अनुगृह अंतु भव्य श्री, नीचे अपना नाम दे दीजिएगा, ठीक? उसी प्रकार ये है आपका, ये भी अपने भाई के पास है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अपने भाई के पास है, सॉरी वही वाला है, हम अथी किए हैं, वही वाला है, ठीक? और ये जो है परीक्षा के प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मित्र को संस्कृत में एक पत्र लिखें। मित्र के पास ये पत्र है, ये दोनों याद कर लीजिए। 100% ये इस टाइप का रहेगा, मतलब अब मित्र के पास करा, फिर नहीं तो इसमें मित्र नहीं रहेगा, पिता के पास रहेगा, समझ रहे हैं ना? मगर 100% रहेगा, समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन, इसमें पाटलिपुत्रम पर लेख आएगा, पाटलिपुत्रम पर लेख आएगा, इसको एकदम देख लीजिए, पूरा संभावना आने का, क्योंकि बार बार ये पूछा गया है। ऐसे आदर्श गांव भी देख लीजिएगा, आदर्श गांव भी देख लीजिए, बात समझ रहे हैं ना। आगे एक क्वेश्चन छूट गया था जो बहुत बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। कर्ण दान वीरता पाठ पर 5 वाक्यों में परिचय। कर्ण की दान वीरता का चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर था कर्ण, है ना। इसका एक जरी सा कहानी आपको बताते हैं। मतलब कृष्ण जी ऐसा थी कि ये पांचों पांडव में सबसे बड़ा क्या थे? युधिष्ठिर भी अपने आप को समझते कि दुनिया में हम बहुत बड़ा दानवीर हैं। तो उनसे परीक्षा लिया भगवान। जब परीक्षा लिया, पूरा बरसात था, पूरा मतलब लगातार 20 दिन पानी पड़ा है, और उसके बाद युधिष्ठिर से उनके मन में था कि हम बहुत बड़ा दानवीर हैं, तो उनसे परीक्षा लिया जा रहा था। तो उनसे बोला कि युधिष्ठिर, हमको 5 मन चंदन के लकड़ी लाना है, सूखा हुआ, भींगा हुआ नहीं रहना चाहिए, सूखा हुआ रहना चाहिए। तो वो मतलब सोचे कि तो 20 दिन से पानी पड़ रहा, तो कोई लकड़ी तो सूखा नहीं होगा। वो जंगल गए, काट के लाए, और छील के मतलब बीच वाला जो सूखा हुआ था उसको काट के छील के बीच वाला काट के उसको निकाले। उसके बाद भी 1 से 2 मन हुआ, 5 मन नहीं पूरा, 2 मन पुराने में उनका हालत खराब हो गया। तो बोले भगवान, अभी 20 दिन से लगातार पानी पड़ रहा है, कहाँ से होगा सूखा हुआ भी लकड़ी? चलो बोले चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वही कर्ण से बोले, तो कर्ण से जैसी बोले, वो अपना चौखट कबाड़ के, क्योंकि चौखट सूखा हुआ घर का था, चौखट कबाड़ के भगवान को दे दिए। तो उसी समय भगवान बोले कि धरती पर सबसे बड़ा दानवीर जो है कर्ण है। वहां पर भगवान उपाधि दिए। तो बस वही समझ जाइए, ये इस प्रश्न में है। यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाट्यकार भास द्वारा रचित कर्ण भार नामक एकांकी रूप में संकलित है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षा कवच कुंडल, मतलब उसके अंदर शरीर में रक्षा कवच कुंडल लगा हुआ था। भगवान का सिरवा अथी था, जो कोई भी मारता था वो मरता नहीं थे, मतलब वो उसको भेद नहीं सकता थे। तो सोचा मतलब ऐसा भी लीला कृष्ण भगवान का था। तो बोले कि ऐसा रहेगा तो कैसे होगा? तो वो इंद्र को भेजे कवच कुंडल के लिए कि वो मतलब कि कर्ण जो था ने, सुबह उठ के जैसी उसके गेट से कोई या उससे जो जैसी मिलता था कोई व्यक्ति सामने, और वो व्यक्ति अगर पहला व्यक्ति है उससे मांग लेता था, जो चीज भी मांगता था उसको दान देता था। बस वही आदमी के रूप धारण करके कर्ण के सामने सुबह चले गए, और वो मांगे वही कवच कुंडल मांग लिए इंद्र भगवान। तो जब मांग लिए तो उनको देना पड़ा, कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। दुनिया में सबसे बड़ा दानी था तो देने हैं, दे दिए। कर्ण बिहार के अंगराज, अभी जो वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर का समझो राजा था कर्ण। कहाँ? मुंगेर और भागलपुर, इसी को अंगराज कहते हैं, शासक था। इसमें संदेह है कि दान देते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो सकते हैं, है ना? समझ में आ गया? चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। इससे आपको 16 और लेख जो 6 नंबर पूछता है कि 5 नंबर देख लीजिएगा, मतलब 20-22 नंबर आराम से आ जाएगा इस छोटी सी वीडियो में। इसको जरूर देखें और शेयर करें। जय हिंद।